नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। हाल अनंतनाग और खानियार श्रीनगर में फोर्सेस के साथ झड़पों में 3 मिलिटेंट हलाक। आखिरी इतलात मिलने तक फोर्सेस की कार्रवाई जारी। सभी के लिए मियारी तालीम और बेहतर तिबी सहूलियात की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत तालीम और सेहत शोबों में बुनियादी ढांचे को फरोग देने के लिए पुरअज़्म। सकीना इत्तू। अदबी मरकज कमराज की 44वीं 2 रोज़ा सालाना अदबी कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूनान के वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, दिफा और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इश्तराक की पेशरफ्त का लिया जायजा। खबरें तफसील से। अनंतनाग जिले के हालन लारनो इलाके में फोर्सेस के साथ झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनकी आखिरी इतलात मिलने तक शनाख्त नहीं हो सकी। ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब इस इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में मुसद्दिका इतला मिलने के बाद फोर्सेस ने वहां मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान फोर्सेस जो ही मुश्तबा जगह के नजदीक पहुंचे तो वहां छुपे मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंट मारे गए। आखिरी इतलात मिलने तक जाए तसादुम के गिरदो नवाह में तलाशी कार्रवाई जारी थी। दरी अस्ता खानियार श्रीनगर में फोर्सेस के साथ झड़प में एक और मिलिटेंट मारा गया है। आईजीपी कश्मीर वीके भिर्दी ने हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा कि इस झड़प में लश्कर तैयबा का आला कमांडर उस्मान भाई मारा गया है। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि इस इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इत्तला मिलने के बाद फोर्सेस ने वहां मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान फोर्सेस जो ही मुश्तबा जगह के नजदीक पहुंचे तो वहां छुपे मिलिटेंटों ने उन पर फायरिंग की और तरफेन के दरमियान झड़प शुरू हुई। इस झड़प में फोर्सेस के 4 एहलकार भी जख्मी हुए हैं। आखिरी इत्तलात मिलने तक फोर्सेस की कार्रवाई जारी थी। फौज ने बांडीपोरा के पानीर इलाके में वसी तलाशी मुहिम शुरू की है। जराये के मुताबिक इस इलाके में मिलिटेंटों ने फौजी एहलकारों पर अंधाधुंध फायरिंग की और फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई करने पर मिलिटेंटों ने नजदीकी जंगलों में पनाह ली है। आखिरी इतलात मिलने तक फोर्सेस की कार्रवाई जारी थी। कल शाम वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के माजहमा इलाके में मुश्तबा मिलिटेंटों ने सुफियान और उस्मान नामी 2 गैर मकामी अफराद पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोनों की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। ये दोनों अफराद उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और जल जीवन प्रोजेक्ट में बहैसियत वर्कर काम कर रहे हैं। वाक़े के फौरन बाद हिफाजती अमले ने हमला आवरों को ढूंढ निकालने के लिए इलाके को घेरे में लिया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। सेहत व तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने आज दमहाल हाजीपुरा में मुनाकिदा एक अवामी दरबार में शिरकत की। सरकार और आम लोगों के दरमियान रवाबित को फरोग देने और अवामी शिकायत का इजाला करने के हवाले से मुनाकिदा इस दरबार में बड़ी तादाद में आम लोगों ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपनी शिकायत और मुतालबात वजीर मौसूफा की नोटिस में लाए। उन्होंने अवामी दरबार में मौजूद लोगों को उनकी शिकायत दूर करने और मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। इस मौके पर वजीर मौसूफा ने बुनियादी ढांचे को फरोग देने और सभी के लिए मियारी तिब्बी खिदमात और तालीमी सहूलियात दस्तियाब रखने की सरकार के अज़्म को दोहराया। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने आज कुलनगाम कुपवाड़ा में अखरोट की तहकीक से मुतलिक सेंटर फॉर एक्सलेंस के लेबोरेटरी ब्लॉक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। कबल अजीम वजीर मौसूफ ने ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर और डायरेक्टर रिसर्च कॉस्ट के हमरा प्रोजेक्ट के साइट प्लान का मुआयना किया। उन्होंने वहां कायम स्टॉलों का मुआयना करने के दौरान ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर की फैकल्टी और किसानों के साथ इजहार ख्याल भी किया। वजीर मौसूफ ने इस प्रोजेक्ट के तहत काम शुरू करने के लिए ज़रई यूनिवर्सिटी कश्मीर की फैकल्टी को मुबारकबाद दी। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, हाँ। इससे दूर पहली बार। अरे मेरी जान, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो और हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। असेंबली के अबूरी स्पीकर और MLA ईदगाह मुबारक गुल ने आज मलपुरा खैवान श्रीनगर का दौरा करके अवाम को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया।
इस दौरान मौसूफ ने कई अवामी वफूद के साथ मुलाकात की। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि ईदगाह हल्के इंतखाब में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए तमाम कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने लोगों के जायज मुतालबात को पूरा करने की भी यकीन दहानी कराई। कई मामलात में मौसूफ ने मुतल्लिक अफसरान को कार्रवाई करने की मौके पर ही हिदायत दी। दरियास्ता उन्होंने आज शाहीन मोहल्ला नूरबाग की आग मुतासरीन के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया। उन्होंने वहां जाकर मुतासरा कुंबों को सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। मौसूफ ने मुतासरीन के हक में रिलीफ वागुजार करने के हवाले से कार्रवाई तेज करने के मुतल्लिक अफसरों को हिदायत दी। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा में 28वां पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम आज से शुरू हुआ। इस प्रोग्राम के दौरान 170 के करीब पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर ह्यूमन हेल्थ और मेडिकल साइंस से मुतालिक अपने तहकीकी मकाले पेश कर रहे हैं। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने इस प्रोग्राम की इफ्तिताई तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस दौरान इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू मेहमानी जी वकार की हैसियत से मौजूद रहे। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर ने इंस्टीट्यूट को सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने प्रोग्राम शुरू करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम के बानी और साबिक डायरेक्टर की सत्ताइश की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज टैगोर हॉल श्रीनगर में कश्मीर मरकज अदब व सकाफत चरानी शरीफ के एहतमाम से मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान मारूफ मुसन्निफ प्रोफेसर गजनफर अली की कलामी शेखुल आलम की उर्दू तर्जुमे पर मबनी किताब ज़रे बेसहरा की रस्म रोनुमाई अंजाम दी। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुसन्निफ की कोशिशों, मेहनत और कल्बी खिदमात की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने हजरत अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह के कलाम का उर्दू तर्जुमा करके बड़ी खिदमत अंजाम दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने कहा कि अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह की तालीमात पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। इससे कबल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दरबुक चाडोरा में पार्टी लीडरों और कारकुनों के साथ मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि अवामी नुमाइंदा सरकार लोगों की मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर दूर करेगी। बीजेपी के सीनियर लीडर आंजहानी देवेंद्र सिंह राणा को खराज पेश करने के लिए आज बीजेपी के श्रीनगर हेड क्वार्टर पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। बीजेपी जिला सदर श्रीनगर अशोक भट्ट की सदारत में मुनाकिदा इस तकरीब में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत करके आंजहानी रहनुमा को शानदार अल्फाज में खराज पेश किया। इस मौके पर अशोक भट्ट ने कहा कि आंजहानी देवेंद्र सिंह राणा सिर्फ बीजेपी के लीडर नहीं बल्कि पूरी यूटी के लीडर थे, जिन्होंने हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया है। इस मौके पर आंजहानी के एहतराम में 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम अत्थर आमिर खान ने आज जिले के बिही बाग ब्लॉक में दर्दकोट इलाके का दौरा करके गुज़श्ता दिनों आग की वारदात से मुतासरा कुंबों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए तहसीलदार कुलगाम को आग से हुए नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत दी ताकि मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जा सके। वाज़ेह रहे कि जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी कुलगाम के एहलकारों ने मुतासरीन में फी कुंबा 50,000 रुपये नकद के अलावा बिस्तर, कंबलें और बर्तन वगैरह पहले ही तकसीम किए हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सईद फखरुद्दीन हाबिब ने आज R&B महकमे और म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के अफसरान के हमरा कस्बे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अनंतनाग कस्बे को मजीद जाज़िबे नजर और खूबसूरत बनाने के लिए आम लोगों और ताजरों से आरा और तजावीज़ तलब की ताकि जरूरी इकदाम किए जा सकें। जिला तरक्याती कमिश्नर ने डांगरपोरा जनरल बस स्टैंड, शेरबाग पार्क और कई बाजारों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि कस्बे की खूबसूरती में इजाफा करने के हवाले से ज़ेर इल्तिवा सभी प्रोजेक्ट 1 माह के अंदर मुकम्मल किए जाएंगे। अदबी मरकज कमराज की 44वीं 2 रोजा सालाना अदबी कॉन्फ्रेंस आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के दिलेना बारामूला कैंपस में शुरू हुई, जिसमें वादी भर से बड़ी तादाद में अदीबों, शोरा, कलमकारों और कश्मीरी जुबान अदब से दिलचस्पी रखने वाले अशखास ने शिरकत की। इफ्तिताई निशस्त की सदारत मारूफ शायर व नक्काद प्रोफेसर शाद रमजान ने की, जबकि ऐवानी सदारत में अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद रहीं। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अदबी मरकज कमराज के सरपरस्त आला डॉक्टर रफीक मसूदी ने कहा कि अदबी मरकज कमराज की यह सालाना कॉन्फ्रेंस काफी अहमियत की हामिल है, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक रखने वाले 600 के करीब मंदोबीन शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी ज़बान व अदब के तहफ़्फ़ुज़ और तरोीज व तशहीर के ताल्लुक से रंगारंग प्रोग्राम पेश किए जाएंगे।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शुपाया में आज महकमे इत्तलात ताल्लुकात आमा और जम्मू कश्मीर मराज कमराज एकेडमी के इश्तराक से एक रोजा अदबी कॉन्फ्रेंस का इत्माम हुआ। MLA शुपैया शबीर अहमद कुल्ले, MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जिला तरक्याती कमिश्नर शुपैया मोहम्मद शाहिद सलीम डार के अलावा बड़ी तादाद में शायरों, सहाफियों, फनकारों और तलबा ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इब्तिदाई सेशन में कश्मीरी अदब से मुतल्लिक़ कई मकाले पेश किए गए, जबकि इसके बाद एक मुशायरे का एहतमाम किया गया जिसमें 20 से ज्यादा शोरा ने अपना कलाम पेश किया। हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम महकमे के एहतमाम से आज आर्ट से मुतल्लिक 3 रोजा नुमाइश का गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में आगाज हुआ। इस नुमाइश में मारूफ मकामी आर्टिस्ट यूसुफ नक्शबंदी की कश्मीरी फनो सकाफत से मुतल्लिक नादिर नमूने रखे गए हैं। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स व हैंडलूम महमूद अहमद शाह ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस मकामी आर्टिस्ट की फनकारी हर उस शख्स के लिए तहरीक बख्श है जो कश्मीर की सकाफत और शनाख्त को तहफ़्फ़ुज़ देने में अपना रोल अदा करना चाहता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस नुमाइश से बड़ी तादाद में आर्ट के शौकीन मुस्तफीद होंगे। आज की जो एग्जीबिशन है, ये जो सिलसिला हमने 1 आध साल से स्टार्ट किया है, नो योर आर्टिजन, तो उसमें हमने जो है मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ आर्टिजन्स को अपना फ़न शोकेस करने के लिए ये प्लेटफॉर्म फराहम किया। और आज जो है नक्शबंदी साहब की आज यहाँ पे एग्जीबिशन है और आप देख सकते हो कि इनका जो है काम कितना खूबसूरत है। हम चाहते हैं कि आम लोग जो है इनका फ़न देखें, उनको जाने और इनसे इंस्पिरेशन ले। तो मेरी इस्तदा यही रहेगी लोगों से कि यहाँ पे आके ये 3 दिन का एग्जीबिशन है, इनका काम देखें, इनके काम को सराहें और इनसे इंस्पायर होके और अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश करें। बुलंद पाया वली हजरत सईद कासिम शाह हक्कानी रहमतुल्लाह का 412वां सालाना उर्स आज नहायत ही अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाक़े नरपरिस्तान फतेह कदल श्रीनगर में एक रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ, जिस दौरान खिदमतुल मुअज़्ज़मात और मौलूद खानी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मौलाना शौकत हुसैन कैंग ने कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत औलिया किराम की अज़मतो शान बयान की और कहा कि ताक़यामत औलिया किराम की तालीमात हमारे लिए मशअले राह हैं। जम्मू के मिश्रीवाला पुरखू माइग्रेंट कैंप में हालिया दिनों पेश आई आग की वारदात से मुतासर कश्मीरी माइग्रेंट पंडित कुंबू को राहत पहुंचाने के लिए रजाकार तंजीम एहसास फाउंडेशन ने बाहुरी कदल श्रीनगर में रिलीफ जमा करने के लिए कैंप लगाया। कैंप में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत रजाकार हिस्सा ले रहे हैं और इस दौरान आम लोग कपड़े, ग़िज़ाई अजनास और दीगर अशाई ज़रूरिया आग मुतासरीन के लिए वक्फ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और यूनान के वज़ीर आज़म कायरियोकॉस मित्सोताकिस ने फिर कहा कि दोनों मुल्कों ने अपनी कलीदी नौयत की शराकत दारी को मुस्तहकम करने का तहिया कर रखा है। दोनों रहनुमाओं ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की। उन्होंने इलाकाई और आलमी दिलचस्पी के बहुत से मामलात पर भी तबादले ख्याल किया, जिनमें भारत वस्ती मशरकी यूरोप इक्तिसादी कॉरिडोर और मगरबी एशिया के हालात भी शामिल हैं। भारत और यूनान के वज़राए आज़म ने आला सतह के हालिया तबादलों के नतीजे में बाहमी ताल्लुकात में एक नया जोशो खरोश पैदा होने की सताइश की। उन्होंने तिजारत, दिफा, जहाजरानी और राबितों समेत कई शोबों में बाहमी ताउन की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। गुफ्तगू के दौरान यूनान के वज़ीर आज़म ने भारत में आम इंतखाबात में फिर से कामयाबी के लिए नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। आज मुल्क भर में गोवर्धन पूजा की जा रही है। सदियों से दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाने की रिवायत रही है। गोवर्धन पूजा बारिश के देवता भगवान इंद्र पर भगवान कृष्ण के फतेह की याद में मनाई जाती है। मजहबी रसूमात के मुताबिक घर के दरवाजे के बाहर गाय के गोबर से गोवर्धन पर बुत बनाए जाते हैं और लोग इस दिन गाय की पूजा करते हैं। ये दिन अनाकुट के तौर पर भी मनाया जाता है। इस दिन के मौके पर श्रद्धालु खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम करते हैं। मौसम महकमा मौसमियात की पेशिन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।